गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम एक महत्वपूर्ण विधेयक को लेकर आपके सामने आए हैं। नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 सरकार के द्वारा जब ये ऐलान किया गया कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, तो देश में एक चर्चा का विषय बन गया कि अब संसद में क्या होने वाला है। चर्चा का विषय इसलिए भी बना है कि संसद के द्वारा सरकार द्वारा एक साथ चुनाव कराने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जो एक साथ चुनाव कराने के लिए अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और सरकार के सामने रखेगी। दूसरा विषय इसलिए चर्चाओं का विषय बना, सरकार इस पे बार बार कहीं ना कहीं जो है सरकार के कोई ना कोई मंत्री इस पर बात करते रहते हैं, और उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव से पहले यह ऐलान किया गया कि समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा। इसलिए देश में भी इस पर बहस छिड़ गई कि जो है समान नागरिक संहिता आने वाला है। तो इन सभी विषयों को लेकर लोग असमंजस में पड़ गए, और जब संसद का सत्र बुलाया गया तो संसद में नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 को पेश किया गया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा इसे लोकसभा में पेश किया गया। इस पर चर्चा हुई और लोकसभा से पास होने के बाद इसे राज्यसभा में भी पास किया गया। संविधान के 128वें संविधान संशोधन विधेयक अब संसद से पारित हो चुका है। तो हम इसके उन पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि प्रस्ताव में क्या रखा गया था। तो 4 बिंदुओं पर मुख्य रूप से हम इसमें फोकस करेंगे। फर्स्ट बिंदु है, प्रस्ताव में राजधानी दिल्ली राज्य विधानसभाओं और संसद में महिलाओं के लिए सीटों की कुल संख्या का 1/3 यानी 33% आरक्षित करने का प्रावधान रखा गया है। दूसरा मुख्य बिंदु है, इस विधेयक में 33% आरक्षण के भीतर SC और ST आदि के लिए उप आरक्षण का भी उप आरक्षण है। इसके अलावा जो थर्ड बिंदु है, आरक्षित सीटें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित की जाएंगी। इसके अलावा फोर्थ मुख्य बिंदु है, प्रारंभिक रूप से यह आरक्षण 15 वर्षों के लिए लागू रहेगा। संसद चाहे तो 15 वर्ष बाद इसे दोबारा से आगे बढ़ा सकता है, नहीं तो अभी शुरुआत में 15 वर्ष के लिए रखा गया है। अब आइए कि संसद में जो संविधान संशोधन करना था वो किन किन संविधान के संशोधन में रखा गया, कौन कौन से क्षेत्र थे। तो फर्स्ट जो अनुच्छेद था 239 यानी 239 AA यानी AA राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। दूसरा जो संशोधन क्षेत्र था अनुच्छेद 332A राज्य विधानमंडल। इसके अलावा जो तीसरा संशोधित क्षेत्र था अनुच्छेद 330A संसद यानी राज्यसभा और लोकसभा। और फोर्थ जो संशोधित क्षेत्र था 334A यानी 334A 15 वर्षों के लिए आरक्षण। ये 4 प्रमुख संविधान संशोधन के क्षेत्र थे। तो आइए हम थोड़ा इसके इतिहास की तरफ जाते हैं, और इतिहास में यानी पूर्व में क्या क्या हुआ। पहली बार राजीव गांधी सरकार ने 1989
में पहली बार 33% आरक्षण का विधेयक लोकसभा में लाया। ग्रामीण और स्थानीय निकायों में 33% आरक्षण होना चाहिए। ये लोकसभा से पास हो गया था, परंतु राज्यसभा में विफल हो गया। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार ने इसे 1992 और 93 में 73वां और 74वां यानी 73 और 74वां संविधान संशोधन में 33% आरक्षण का प्रस्ताव लाया। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा 1996 में 81वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया लोकसभा में। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 12वीं लोकसभा में इसे पेश किया। 1999 में, 2002 में, 2003 में पुनः पेश किया गया और इसके बाद UPA सरकार में रहे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 6 मई 2008 को राज्यसभा में इसे पेश किया गया और ये प्रस्ताव पारित भी हो गया। तो इसके अलावा पूर्व में नारी को आरक्षण देने के लिए संविधान में कुछ प्रस्ताव के अलावा समितियों का भी गठन किया गया। पहले जो समिति थी महिलाओं को आरक्षण देने के लिए 1971 में केंद्रीय शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया। उसकी जो रिपोर्ट थी वो थी भारत लैंगिक समानता सुनिश्चित करने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी में विफल रहा। ये उस समिति की रिपोर्ट थी। इसके बाद दूसरी जो समिति राजीव गांधी की सरकार में 1987 में मार्गरेट आल्वा के नेतृत्व में 14 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इसके अलावा 2013 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं की स्थिति पर समिति का गठन किया, जिसमें 50% का प्रस्ताव रखा गया। अब मौजूदा स्थिति में आते हैं कि जो नारी वंदन शक्ति विधेयक संसद द्वारा पारित किया गया और 2014 और 2019 में महिलाओं की स्थिति क्या थी हमारे संसद में। मौजूदा स्थिति की अगर हम बात करें तो लोकसभा में कुल सदस्य हैं 543 यानी 543 और महिलाएं हैं जिनमें 82 महिलाएं थी। अगर कानून ये बन गया है और कानून बनने के बाद अगर हम इसी मौजूदा स्थिति में महिलाओं की संख्या लगाएं तो 181 आती है और आज देख लो आप कितनी है 82। जबकि 17वीं लोकसभा में 78 महिलाएं जीत कर आई, जो कि 14.36% है। 2014 में 62 महिलाएं और जब हम पहली बार जो हमारे देश में इलेक्शन हुआ 1951 में, उस समय ये 5% थी महिलाओं की स्थिति संसद में। अगर हम महिला मतदाताओं की बात करें वर्तमान में तो महिलाओं की टोटल संख्या है 43.78 करोड़, लगभग आधे के बराबर हो रही है। यानी कि 48% महिलाएं हैं और इसके बावजूद भी आज तक महिलाओं की स्थिति में सुधार देखने को नहीं मिला है। हालांकि हमारे देश की पहली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी रही हैं और इसके बावजूद भी जो 1966 में प्रधानमंत्री बन गई थी। इसके अलावा हमारे देश में राष्ट्रपति भी रही, वर्तमान में भी महिला राष्ट्रपति है जो एक आदिवासी
समाज से आती हैं। महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए इस विधेयक को बहुत पहले आ जाना चाहिए था, परंतु देर आए दुरुस्त आए, सही है। अगर हम लोकसभा विधेयक की बात करें, नारी शक्ति विधेयक 2023 की बात करें, तो किस पार्टियों ने कितनी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कितने वोट पड़े। लोकसभा में जब वोटिंग हुई तो 454 इसके पक्ष में वोट पड़े और 2 इसके विरोध में पड़े। यानी कि जो संसद में उस दिन बैठे होंगे 456 लोग बैठे हैं और 454 पक्ष में 2 विरोध में पड़े। जबकि राज्यसभा में पक्ष में इसके विधेयक के पक्ष में 214 और विरोध में 0, एक भी वोट किसी ने विरोध में नहीं किया। यानी कि सभी लोग पक्ष में थे कि नारी शक्ति विधेयक जो संसद में पेश किया गया वो सही है। तो आज हम नारी शक्ति विधेयक 2023 के सभी पहलुओं को आपके सामने रख चुके हैं। आप अपनी राय बताएं कि क्या ये विधेयक का आना ज़रूरी था और क्यों ज़रूरी था।